शांति। अर्चना सिस्टर, आपका वॉइस आपने अनम्यूट तो किया हुआ है पर शायद वॉइस नहीं आ रहा है आपका। दीदी जी, अब भी आवाज नहीं आ रहा आपका। शांति। शीर्षन भाई पे अब कुछ दीदी के साथ वहाँ पे नेटवर्क का इशू हो सकता है। आप वीडियो चला लीजिए फिर ले जाता हूँ। ठीक है भाई जी। जी, योग लगा लीजिए आप। योग की गीत आवाज आ रही है? अभी आई है, बस आई है। थैंक यू। जी। ओम शांति। कुछ सेकंड्स के लिए अपने चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा को निहारी और उसका आनंद ले ले।
आज के अव्यक्त दिवस पर स्वयं को ब्रह्मा बाबा समान अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करें। इस साकार तन में होते हुए भी मैं निराकारी आत्मा ब्रह्मा बाप समान सफेद वस्त्रधारी सफेद लाइट धारी अव्यक्त फरिश्ता हो, ऐसे अनुभव करें। चलिए आज के सेशन में हम सर्वप्रथम चारों धामों की यात्रा करेंगे और अपने आप को मधुबन के जो आज के शक्तिशाली वाइब्रेशन से उन सभी शक्तिशाली वाइब्रेशंस को कैच करते हुए स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे। अब हम सभी आकार में निराकार फरिश्ते उड़ चलते हैं अरवली पर्वत पर पांडव भवन में, पांडव भवन के गेट के पास, और अनुभव करें परम धाम से शिव बाबा, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आपके स्वागत करने के लिए पांडव भवन के गेट पर खड़े हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ मीठी मम्मा भी खड़ी है। अब आप पांडव भवन के गेट से अंदर जा रहे हैं। मम्मा बाबा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और आप अंदर की ओर बाबा के पास, बाबा के कमरे में जाकर बैठ जाए। कुछ सेकंड्स के लिए बाबा के कमरे में जाकर बैठे और वहां की तरंगों को महसूस करें। अब बाबा के कमरे से मम्मा बाबा हाथ पकड़कर आपको बाहर ले जा रहे हैं। अब आ जाए शांति स्तंभ के पास। कुछ सेकंड्स बाबा से सर्व शक्तियों का अनुभव करें।
बाबा का हाथ पकड़कर शांति स्तंभ को एक परिक्रमा लगाए। अब कुछ सेकंड्स के लिए बाबा के हिस्ट्री हॉल में बैठ जाए और बाबा से शक्तिशाली वाइब्रेशंस कैच करें। देखिए हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा संदली पर बैठे हैं और बाबा से शक्तिशाली तरंगे कैच करें। अब ले आए कुछ सेकंड्स के लिए बाबा की कुटिया में, बैठ जाए बाबा की कुटिया में। और बाबा की कुटिया की शक्तिशाली तरंगों को महसूस करें। ओम शांति। तो ऐसे सुंदर चारों धामों की यात्रा करते हुए अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आज विशेष अव्यक्त मास पर जो बाबा ने आज की विशेष मुरली हमारे लिए दी है, उसको हम आज के एक्टिविटी में स्वयं में धारण करते हुए जिस कार्य क्षेत्र पर आप रहते हैं उसको अनुभव करते हुए उसको पक्का करेंगे, ताकि हमें याद रहेगा कि 18 जनवरी 2026 बाबा ने ये मुख्य ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार किया है। ठीक है, तो दो बातें आज हमें पक्की रखनी है कि आज के अव्यक्ति दिवस पर बाबा ने आज के मुरली में हमें क्या क्या शिक्षाएं दी है, वो सदा सदा काल के लिए स्वयं में भरी रहे। हर बार मुझे वो याद आए। पूरा साल 2026 31 दिसंबर 2026 तक माना ईच डे आज की बाबा की मुरली की शिक्षाएं हमें याद हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको प्रिपेयर कर ले आज, और आपको बताते भी है, फिर बाद में आपको रिवाइज भी करनी है। ठीक है, तो आज हम अपने
कार्य क्षेत्र पर बाबा का आवाहन करते हैं। जहां भी आप बैठे हैं, ये क्लास सुन रहे हैं, अव्यक्त मुरली क्लब के हम सभी फरिश्ते जहां पर भी बैठे हैं, अपने अपने कर्म क्षेत्र पर प्यार से, दिल से बाबा को पुकार लगाओ, ताकि परम धाम से शिव बाबा दौड़ा दौड़ा, ब्रह्मा बाबा दौड़ा दौड़ा पूरी रूहानी सेवा लेकर रूहानी सेना लेकर आपके पास पहुंच जाए। चलिए, अपने दिल पर हाथ रखें और दिल की गहराइयों के साथ बाबा को अपने पास आने का निमंत्रण दें। ओ मीठे प्राणनाथ शिव बाबा, दिलाराम शिव बाबा, ओ मेरे प्यारे मीठे बाबा, आप हमारे कर्म क्षेत्र पर पधारे। देखो, अनुभव करो, निराकार शिव बाबा अपना परम धाम छोड़कर ब्रह्मा तन में विराजमान होकर इस ब्रह्मा बाबा के आकारी रथ में बैठकर सारी रूहानी सेना लेकर, मम्मा, बाबा, सारी एडवांस पार्टी की आत्माओं को साथ में लेकर आपके कर्म भूमि पर आपके सम्मुख उपस्थित है। अब सबका अस्तित्व अनुभव करें। बिल्कुल आपको साकारता का अनुभव बाबा करा रहे हैं कि जहां भी आप बैठे हो वहां बाबा सम्मुख है। बाबा के साथ बाबा की रूहानी कमांडो सेना भी है। एक बार अनुभव कर ले उस कमांडो सेना को भी, ताकि सबकी शक्ति आपको प्राप्त हो रही है और सबके पुण्य के बल से आपको आज के मुरली की सारी पॉइंट्स साल भर तक याद रहेगी। ठीक है, तो चलिए, आपके जो साकार कर्म भूमि है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो डाइनिंग हॉल है आपका, अनुभव करो, आपका जो डाइनिंग हॉल है वो हिस्ट्री हॉल है। ऐसे अनुभव करो, चारों धामों में से जो हॉल होता है घर का, वो आपका हिस्ट्री हॉल है और बाबा उसमें आज के मुरली का महावाक्य आपको पक्का करा रहे हैं। मीठे बच्चे, आप इसको लर्न करके रखें, ठीक है, ताकि आपको बाद में रिवीजन करते समय आप बताना जरूर, भले पढ़ के बताना, लेकिन बताना जरूर। तो बाबा हिस्ट्री हॉल में, आपके घर के हिस्ट्री हॉल में बाबा बता रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भर कर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताओगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। ठीक है, तो मुख्य बाबा का ये जो महावाक्य है, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। तो विशेष ये महावाक्य बाबा का हम अपने हॉल में पक्का करते हैं कि बाबा आपकी झोली ज्ञान से भर रहे हैं, ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं। अच्छा, अभी अपने किचन में आ जाए, अनुभव करें, बाबा, मम्मा और एडवांस पार्टी की सभी आत्माएं आपके घर के भंडारे में आ गई है और विशेष आज की मुरली की जो बाबा ने संगठन के लिए
श्रीमत दी है कि बच्चे संगठन में एक दूसरे के ऊपर फेथ रखना है और दूसरा समाने की शक्ति को धारण करना है। तो ये दो जो बाबा के आज के मुरली के पावरफुल पॉइंट्स थे, उसको हम बाबा के उपस्थिति में धारण करते हैं। पक्का करें। आप बाप दादा के साथ किचन में बैठे हैं। बाबा के साथ सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं भी आपके साथ है। और अब बाबा आपको 2 पॉइंट्स धारण करा रहे हैं। बच्ची, जब भी संगठन में आओ तो पहला एक दूसरे के ऊपर फेथ रखना है और समाने की शक्ति को धारण करना है। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। तो बाबा ये बातें आपको पक्का करा रहे हैं कि संगठन को मजबूत कैसे करके चलना है करके, उसमें समाने की शक्ति को कैसे धारण करना है। ठीक है। तो आपकी जो किचन है, इसमें मम्मा बाबा सभी फरिश्ते उपस्थित हैं और ये बाबा की कुटिया है, तपस्या है। यहाँ पर आप तपस्या करते हो तो हर प्रकार की तपस्वी वायुमंडल में बैठकर आप भोजन बनाते हो, भोजन स्वीकार करते हो। इसलिए ये आपकी तपस्या भूमि है, ये बाबा की कुटिया है। बाबा ने कहा है ना, चैरिटी बिगन्स एट होम। तो आज आपके साकार कर्म भूमि को ही बाबा चारों धाम बना रहे हैं, ताकि हर पल हर सेकंड आप ऐसे ही अनुभव करें कि आप चारों धामों की यात्रा कर रहे हैं। भला आप इस गृहस्थ व्यवहार में है, लेकिन आपको पूरा पूरा ऐसे अनुभव होता रहे कि आप हमेशा बाबा के साथ हैं, हमेशा आप मधुबन में हैं। ठीक है। तो आप में से कोई एक बात रिवाइज कराए कि आपका हॉल माना क्या है, आपके घर का हॉल माना क्या है। बताओ, क्या समझेंगे जब भी हॉल में बैठेंगे, आप सोफे पे बैठोगे तो क्या अनुभव करोगे? बोलो, माइक ऑन कर सकते हैं। ओम शांति दी हिस्ट्री हॉल। हाँ जी। हाँ, जब भी आप आपके घर के हॉल में बैठो, सोफे पर बैठो, तो यही अनुभव करना कि मैं हिस्ट्री हॉल में बैठी हूँ। मेरे अंग संग सारी दादियाँ बैठी हैं, जैसे चित्र लगे हुए ना हिस्ट्री हॉल में, सारे एडवांस पार्टी की आत्माओं के पूर्वज, हमारी दादियों के मम्मा बाबा है। और मुझे बाबा ने आज विशेष धारणा कराई, बच्चे ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है और सबको दान देना है, ज्ञान रत्नों का दान देना है। ठीक है। अच्छा, अभी आप अपने किचन में आए, तो किचन को आपने क्या बनाया? बताओ, क्या बनाया किचन को आपने? बाबा की कुटिया बनाई। क्या अनुभव करना है? आप किचन में नहीं हो, आप बाबा की कुटिया में हो। और बाबा की कौन सी मुख्य धारणाएं यहाँ पर याद रखेंगे? संगठन को मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर फेथ रखना है, दूसरे की गलती सो मेरी गलती अनुभव करना है। ठीक है ना? कोई उसकी गलती नहीं है, समाने की शक्ति को धारण करना है। ठीक है।
अच्छा, अभी मम्मा बाबा सबको लेकर अपने कर्म भूमि में बेडरूम में चले, जहां पर आप आनंद से निद्रा लेते हो। ठीक है, तो चले अपने बेडरूम को बनाए बाबा का कमरा। अब बैठ जाए बाबा के कमरे में। अनुभव करना हमेशा, जब भी आप बेडरूम में बैठे हैं, अनुभव करोगे कि मैं बाबा के कमरे में बैठी हूँ। ठीक है, और अभी यहाँ बाबा का जो स्लोगन है उसको हम पक्का करेंगे। बाबा को देखो, बाबा के कमरे में बाबा सम्मुख आपको देख रहा है, और बाबा की मुरली, उसमें भी स्लोगन, सर्व गुण व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। अभी पक्का करें, बाबा मैं आत्मा सर्व गुण सर्व शक्तियों की अधिकारी आज्ञाकारी आपकी बच्ची हो। डायरेक्शन दिया है ना, अधिकारी बनेना है तो आज्ञाकारी बनो। तो अगर मुझे बाबा से सारे गुण चाहिए, शक्तियां चाहिए, तो मैं बाबा की कौन सी बच्ची हूँ? आज्ञाकारी बच्ची हूँ। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आपका जो घर का हॉल है वो हिस्ट्री हॉल है, और हिस्ट्री हॉल में बाबा ने पक्का कराया, बच्ची हमेशा ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है और सबको दान करनी है। ठीक है, तो अनेकों की आशीर्वाद मिलेगी। लेकिन इसमें और एक है बाबा का साथ, जो बाबा के कदम है ना, उसमें है, जब भी बाबा ने ज्ञान दिया किसी को भी, तो ज्ञान और प्रेम का संतुलन रहा है। बाबा के जो 18 कदम है वो एक बार आपको रिवाइज कराएंगे आज जरूर। उसको भी हमने कैसे याद रखा है, पूरे 18 के 18 हमारे याद है। वो कैसे याद है, उसको याद करने का क्या मेथड है, हमने कैसे याद किया है, वो भी आपको एक बार रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो अभी आपका जो हॉल है वो हिस्ट्री हॉल है, उसमें पहली शिक्षा है। फिर आपकी जो किचन है वो आपके लिए कुटिया है, किचन नहीं कुटिया है। ठीक है, अनुभव करेंगे हमेशा ये बाबा की कुटिया है, और इसमें मुझे संगठन को साथ लेकर चलना है। भले वो सेंटर की किचन हो या आपके घर की किचन हो, ये धारणाएं आपकी फिक्स रहेगी। भला आप अपने घर के हॉल में बैठे हो या सेंटर के हॉल में बैठे हो, भला आप अपने किचन में, घर में कहाँ भी किचन में जाओगे, तो ये अभ्यास पक्का रहेगा कि संगठन को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के ऊपर फेथ रखना है। दूसरे की गलती सो मेरी गलती समझकर सबको समाना है। समाने की शक्ति को किचन में धारण करना है। ठीक है, अभी हम बेडरूम में आए हैं, और बेडरूम में हमारा बाबा का ये कमरा है। बेडरूम माना बाबा का कमरा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमने अनुभव किया कि मुझे आज्ञाकारी बनना है। मीठे बाबा से गुण और शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, तो मुझे आज्ञाकारी बनना है। बराबर, तो आज्ञाकारी शब्द याद रखते हैं। मैं भगवान की आज्ञा को मानने वाली आज्ञाकारी बच्ची हूँ। मैं आत्मा सर्व गुण और शक्तियों की अधिकारी, भगवान की आज्ञाओं को पालन करने वाली आज्ञाकारी बच्ची हूँ। ठीक है, अब चले आपके घर में जो पूजा रूम होगी या मेडिटेशन रूम होगी, वहां पर चले, बैठ जाए बाबा के साथ, बाबा को सम्मुख देखे, और यहाँ पर हम आज के मुरली का विशेष विशेष वरदान को धारण करेंगे। देखिए, आज के मुरली का वरदान है,
व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। तो अभी ये बाबा जो आप बैठे हैं मन बुद्धि से, आपके घर में अगर मेडिटेशन रूम होगी तो मेडिटेशन रूम में, या तो आपके घर में पूजा रूम तो होती ही है, तो पूजा रूम के यहाँ पे आप बैठे हैं और ये वरदान कभी नहीं भूलेंगे। पूरे साल भर इसको हर दिन रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसको पक्का करते हैं। मैं सफेद वस्त्रधारी, सफेद लाइट धारी अव्यक्त फरिश्ता, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाली सफेद वस्त्रधारी, सफेद लाइट धारी मैं फरिश्ता। फरिश्ता तो याद ही रख सकते, बाकी अगर कुछ भी याद नहीं रहा तो मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ये तो आप याद कर ही सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपका स्वरूप कैसे होगा? आप सफेद वस्त्रधारी अनुभव करेंगे, सफेद लाइट धारी, ताकि ये पवित्र स्थान है और इस स्थान से अनुभव करेंगे कि जैसे सफेद लाइट चारों ओर फैल रही है। तो ये आपकी पूजा रूम नहीं, ये आपका शांति स्तंभ है। तो आपकी पूजा रूम, मेडिटेशन रूम कहो, ये चौथा धाम पकड़ते हैं बाबा का। ये क्या है चौथा धाम? ये शांति स्तंभ है। आप जब बार बार अनुभव करेंगे कि ये प्लेस शांति स्तंभ है, तो आप वहां योग को बैठेंगे तो बार बार आपको अनुभव होगा कि आप शांति स्तंभ के सम्मुख बैठे हैं और शांति की तरंगे शक्ति रूप बनकर आप में समा रही है। और साथ साथ आपको ये वरदान भी याद आएगा, जैसे हमारा ब्रह्मा बाबा सफेद वस्त्रधारी, सफेद लाइट धारी है, ऐसे मैं आत्मा भी अपने ब्रह्मा बाबा के समान, हाँ, सफेद वस्त्रधारी, सफेद लाइट धारी अव्यक्त फरिश्ता हो। ठीक है, याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? अच्छा, तो ये चारों धाम अपनी कर्म भूमि को अपने चारों धाम बनाए। अभी और एक पॉइंट बाकी है, उसके पहले हम इसको रिवाइज करते हैं, ताकि आपको ये हर दिन करना है ना, पूरा साल भर आपको करना है। तो ये 18 जनवरी की मुरली के कुछ इम्पोर्टेंट बातें कभी नहीं भूलेंगे। और वरदान में हम और एक बात आपको अंडरलाइन कराते हैं। बाबा ने जो वरदान के विस्तार में कही है कि ऐसे फरिश्ते स्वरूप से आप सेवा तब कर सकते हैं, ऐसे अव्यक्त फरिश्ता आप तब बन सकते हैं, तो वरदान के लास्ट लाइन से, जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे और मनसा पावरफुल होंगी, तभी हम ऐसे फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट, शरीर से डिटैच होना, और दूसरी अंतवाहक शरीर से चक्र लगाना, इसका अभ्यास चाहिए। तो एक दिन हम ये भी पक्का करेंगे, एक अभ्यास है मनसा सेवा का, कैसे हम तीर्थ क्षेत्रों की सेवा करें। जैसे एक दिन हमने स्व परिवार की सेवा का सीखा था ना, तो ऐसे ही हम तीर्थ क्षेत्र की सेवा कैसे करें, अंतवाहक शरीर को धारण कर कैसे हम चक्र लगा सकते हैं, इसके बाबा ने बताया अभ्यासी बनो। तो ये कैसे अभ्यास हमें करना है, कैसे हमें अभ्यासी बनना है,
फरिश्ता बनकर सफेद वस्त्र पहनकर सफेद लाइट को फैलाते फैलाते कैसे अंतवाहक शरीर के द्वारा आप पांचों तत्वों की सेवा कर सकते हैं। सारे परिवार की सेवाएं कर सकते हैं। फिर आप तीर्थ क्षेत्रों की सेवा कर सकते, धर्म पिताओं की सेवा कर सकते। ये अलग अलग क्षेत्रों के आप कैसे चक्कर लगा सकते हैं, इसके हमें अभ्यासी बनना है। तो ये मेन आपका अभ्यास है। लेकिन कंडीशन मेन VVVIMP मनसा पावरफुल होनी चाहिए। तो ये जब आप अभ्यास करेंगे आपको अच्छा अनुभव तब होगा फरिश्ते स्वरूप का, जब आप शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे और हमारी मनसा पावरफुल होगी। तो ये मेडिटेशन रूम आपकी है, ये आपका शांति स्तंभ है और आप अनुभव कर रहे हैं कि मैं पावरफुल मनसा वाली आत्मा हूं। मैं सफेद वस्त्रधारी सफेद लाइटधारी अव्यक्त फरिश्ता हूं। अंतवाहक शरीर के द्वारा चक्र लगाने की अभ्यासी में आत्मा हूं। जैसे अभी भी हमने क्या किया, ये सेशन शुरू करने के पहले मधुबन का चक्कर लगाया ना, तो ये अंतवाहक शरीर से ही लगाया क्योंकि आप तो घर में बैठे हैं। तो आज के मुरली का सबसे सबसे विशेष पॉइंट है, वो है अव्यक्त इशारे का। और उसके लिए अव्यक्त इशारे का पॉइंट आपको बताते, फिर आप हमें लोकेशन बताना कि ये हम कहाँ पर गए। बाबा ने कहा है अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इससे सहज ही सर्व पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं आज के अव्यक्त दिवस पर बाबा ने ये डायरेक्शन हमें क्यों दिए कि इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो हो सकता है हम में से कई आत्माओं का ये अभ्यास कम होगा, इसलिए बाबा ये अभ्यास हमारा बढ़ाना चाहते हैं। तो पक्का करें आज का, अपने कर्म भूमि के अपने टेरेस पर आ जाओ, या आपकी कोई बिल्डिंग होगी वहां पर आ जाओ। मम्मा बाबा सभी फरिश्ते खड़े हैं और एक बार दिल से अपने सोमान में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अब उससे भी थोड़ा ऊपर चले, बेहद का मांडवा देखे, पूरा पृथ्वी ग्लोब देखे, विश्व ग्लोब, उसमें बैठ जाए मम्मा बाबा के साथ और पूरे विश्व में एक आकाशवाणी कर दे, जैसी पूरी कायनात सुन रही है कि आप भगवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। करे आकाशवाणी कर दे, विश्व ग्लोब पर बैठकर विश्व की सारी आत्माओं को सुना दे कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां मेरे पास है। परमात्मा शक्तियों की मैं अधिकारी आत्मा हूँ। देखो पूरी कुदरत पूरी सारी आत्माएं इसको महसूस कर रही हैं कि आप आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा है। तो जब आप बार बार विश्व ग्लोब पर बैठकर
मम्मा बाबा एडवांस पार्टी के साथ बैठकर ये फुहार लगाएंगे, इसकी आकाशवाणी करेंगे कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इसकी तरंगे बनकर, ये जो महावाक्य है, इसकी तरंगे बनकर पूरे विश्व ग्लोब की आत्माओं के पास पहुंचेगी और सभी आत्माओं का कनेक्शन अपने पिता के साथ होगा। क्योंकि जैसा आप अनुभव करेंगे, विश्व की आत्माएं भी वही अनुभव करेगी। चलिए, तो अभी रिवाइज करते हैं आज की मुरली, ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो अभी आप बताते जाए। अभी आप इतना बताए कि आपने आपके घर के हॉल को क्या बनाया, बताओ क्या बनाया आपने? हिस्ट्री हॉल बनाया कि नहीं बनाया? बाबा खड़ा है वहां पे, है या ना? आपकी कर्म भूमि पर बाबा खड़ा है या नहीं है? है? ओके। अच्छा, बात नहीं कर पा रहे शायद। ओके, कैसे करें ताकि सभी बात कर सके? देखो अब अभी बात सभी कर सकते। अब सभी बोल सकते हैं दीदी। हाँ जी। अनम्यूट कर दीजिए सभी। ओके। ओम तो शांति। हाँ हाँ जी। तो हमारा जो घर का हॉल वो हिस्ट्री हॉल बन गया जी। है। मम्मा बाबा सभी एडवांस पार्टी के आत्माएं मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। जी। शांति। और अपना किचन क्या बनाया? किचन क्या बाबा बन की गया? बाबा की कुटिया। ओम शांति आज सभी को। तो संगठन के रूप में बाबा ने आज जो बताया है, उस संगठन में रह करके हमें हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना। जी। सबके ऊपर फेथ रखना है, समाने की शक्ति को धारण करना है। भला आप ये पक्का ही कर लेना, कहाँ पर भी आप किचन में सेवाएं करो, भले वो मधुबन हो, आपके घर की किचन हो या सेंटर के किचन हो, लेकिन संगठन बना के रखना, एक दूसरे के ऊपर फेथ रखना, एडवांस पार्टी की सारी आत्माओं को साथ में अनुभव करना, समाने की शक्ति को धारण करना, ये पक्का करना। फिर आपका बेडरूम क्या बना आज? बेडरूम बाबा का कमरा। राइमिंग है देखो, किचन कुटिया, बेडरूम बाबा का कमरा। ठीक है। बाबा के कमरे में आपने क्या पक्का किया, बोले? बाबा के कमरे में कि मैं बाबा की आज्ञाकारी बच्ची हूँ और सर्व गुणों सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अभी अपने पूजा रूम में आ जाओ, मेडिटेशन रूम में या पूजा रूम में। अभी बताओ वहां क्या पक्का किया आपने? क्या है आपकी पूजा रूम, कौन सा धाम है? शांति दो शांति स्तंभ। शांति स्तंभ है। और शांति स्तंभ पर आप कौन हो? वहां पे कैसे खड़े हो, क्या अनुभव किया? मैं आत्मा सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी अव्यक्त फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता। ओम जी, शांति। बहुत सुंदर। और अव्यक्त फरिश्ता बनकर फिर आपको क्या करना है? चक्र लगाना है, सभी एडवांस पार्टी की आत्माओं को साथ लेकर
ये हमारा संगठन छोड़ना नहीं है, ये पूरे आकारी परिवार को साथ लेकर फिर पूजा रूम से उड़ जाना है, जहां भी आपको चक्र लगाना है, सकाश सेवा करनी होगी, वहां पे आपको जाना है। तो इसका भी आपको अभ्यासी बनना है, ठीक है। और फिर लास्ट आज के मुरली का जो बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा था, वो हमने कहा किया। सोमान बोलो। आकाशवाणी करनी है। हाँ हम बोलो बंधन मुक्त और जीवन मुक्त अच्छा अनुभव करेंगे। अच्छा, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कहाँ ग्लोब पर बैठकर बोलेंगे? ग्लोब पर बैठ के ग्लोब सबके मम्मा पापा एडवांस पार्टी के साथ मैं हम्म, आकाशवाणी करूंगी। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। तो जब आप ये स्वयं को रिस्पेक्ट देंगे पूरे विश्व के सामने, तो विश्व की सारी आत्माएं भी आपको इसी नजर से देखेंगी कि आप आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हो। आप जब अनुभव करेंगे कि मेरे साथ सारी परमात्मा शक्तियां हैं, तो विश्व की सारी आत्माएं भी अनुभव करेंगी आपको उस शक्ति रूप में, शिव शक्ति के रूप में अनुभव करेंगी। बराबर। जब आप आकारी परिवार को साथ में रखते हैं, दादियों को साथ में रखते हैं, सबका दादाओं को साथ में रखेंगे, तो उनके पुण्य का बल आपके साथ कार्य करेगा। तो जब भी आप मनसा सेवा में जाए, तो सभी को साथ लेके चले, ठीक है। सभी को अनुभव करे, सभी फरिश्ते हमारे साथ है। ये तो जिन्होंने शरीर छोड़ा वो भी हमारे साथ है, एडवांस पार्टी की आत्माएं, पूर्वज आत्माएं। साथ साथ आप ये भी अनुभव कर सकते, सारे मधुबन निवासी, सारी सेंटर की बहनें आकार में निराकार, कि सभी का फरिश्ता स्वरूप है ना, सभी मिलकर हम मनसा सकाश दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सुंदर शक्ति भी मिलेगी, अनुभव भी होगा, ठीक है। अभी आज हमारा समय भी हो रहा है, तो ठीक है, आज की शिक्षाएं याद रहेंगी बाबा की। अलग अलग स्थानों पर हमने जो की है, ये आपको रोज एक बार 1 मिनट भी नहीं लगेगा, देखो इसको करने में। आपके हॉल में ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है और सबको ज्ञान रत्न का दान करना है। तो रोज एक एक ज्ञान रत्न तो झोली भर ही सकते हैं। मुरली का कोई भी एक पॉइंट आप अपने हिस्ट्री हॉल में कर लेना। बुद्धि रूपी झोली में एक रत्न तो डालना, ताकि आप सबको बांट सकते हैं। जानबूझ के बैठना 1 मिनट के लिए अपने हिस्ट्री हॉल में और याद करना बाबा के मुरली का कुछ भी एक पॉइंट, जो महावाक्य बाबा बताते हैं ना, वो उसको याद करना कि आज बाबा ने क्या महावाक्य मुझे दिया। फिर किचन में जाना, किचन में तो आप होते ही हो, हाँ, तो किचन में आज की बाबा की क्या शिक्षाएं थी, हाँ, वो याद करना। 18 जनवरी की, उस दिन की भी करना, धारणा के जो पॉइंट बाबा बताते हैं ना एवरीडे के, लेकिन आज के पॉइंट को भूलना नहीं है। समाने की शक्ति और फेथ बेडरूम में भूलना नहीं है कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ, सर्व गुण और सर्व शक्तियों की अधिकारी मैं आज्ञाकारी आत्मा हूँ। पूजा रूम में शांति स्तंभ के सम्मुख मैं सफेद वस्त्रधारी, सफेद लाइट धारी आत्मा हूँ, ठीक है। और अपने घर के टेरेस के ऊपर जाओ पहले, फिर आकाशवाणी करो, फिर और ऊपर ऊपर जाके अंतरिक्ष में स्थित हो जाओ, विश्व ग्लोब पर बैठ जाओ और बहुत सुंदर आकाशवाणी करे कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। भगवान की सारी शक्तियां मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया। चलिए 1 मिनट साइलेंस करें।
दिल से बाबा का शुक्रिया करें, जो बाबा अपनी रूहानी सेना लेकर आपके कर्म क्षेत्र पर पधारे। बाबा ने आपको शिक्षाओं से भरपूर किया और हम सभी अंडरलाइन करते हैं, इस साल के हर दिन अपनी कर्म भूमि पर चारों धामों की यात्रा करते हुए ये बाबा की 18 जनवरी की शिक्षाएं बुद्धि में धारण करते हुए 31 दिसंबर 2026 तक बाबा को अपना पोता मिल देंगे कि बाबा साल भर मैंने ऐसे ऐसे अनुभव किया। 18 जनवरी पहले मंथ से लेके लास्ट मंथ तक मुझ आत्मा ने ये बाबा की मुरली का अभ्यास किया और अपनी अवस्था को ऐसे बनाया, तो आपको बाबा को चार्ट देना है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया। अपना जो कैलेंडर होता है ना, उसमें मार्किंग करना, बस ऐसे टिक मार्क करना कि आज मैंने किया। बस एक भी अगर आपने अभ्यास कर लिया तो भी टिक मार्क करना, तो पूरा महीने का हर एक दिन पे देखो टिक मार्क दिखेगी आपको। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया एंजल, शुक्रिया बाबा, सबका शुक्रिया। ओम शांति।